बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो औरत के शरई पर्दे के मुतल्लिक़ बना रहा हूँ। हमारे इस मुआशरे में सिर्फ़ औरत को पर्दा करने का कहा जाता है, लेकिन कुरान मजीद में मर्द के लिए भी पर्दे का हुक्म है और अल्लाह ताला ने मर्द के लिए पर्दे का हुक्म पहली आयत में बयान किया और औरत के लिए दूसरी आयत में बयान किया। पहले मर्द के लिए हुक्म है, फिर औरत के लिए। मर्द के शरई पर्दे का हुक्म मैं आगे चलकर बयान करूंगा, पहले औरत के शरई पर्दे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पर्दे के अहकामात 3 दर्जात पर मुश्तमिल हैं। पर्दे के अहकामात 3 दर्जात पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 फ़र्ज, नंबर 2 वाजिब और नंबर 3 मुबाह। मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि पर्दे के अहकामात 3 दर्जात पर मुश्तमिल हैं, फ़र्ज, वाजिब और मुबाह। अब हम इसकी तफसील मुख्तसर बयान करते हैं। नंबर 1 फ़र्ज। फ़र्ज वो पर्दा है जो हर ख़तून के लिए ज़रूरी है और उसका तर्क हराम है। वो ये है कि चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा बाकी तमाम बदन ढका हुआ हो। उसे शरई पर्दा कहते हैं, जिसके लिए किसी ख़ास तर्ज का बुर्का या लिबास ज़रूरी नहीं है। हर इलाके के रस्म व रिवाज के मुताबिक कोई सा भी मुनासिब अंदाज इख्तियार किया जा सकता है। और नंबर 2 वाजिब। वाजिब वो पर्दा है कि जब मुआशरे में मर्द बिल उमूम गुद्दुल बसर के कुरानी हुक्म पर अमल ना कर रहे हों। गुद्दुल बसर का माना है नाम महरम औरत सामने हो तो अपनी नज़रों को झुका ले, इसे गुद्दुल बसर कहते हैं। तो जब मुआशरे में मर्द बिल उमूम गुद्दुल बसर के कुरानी हुक्म पर अमल न कर रहे हों और बेहयाई का माहौल आम हो, तो ऐसे पुरफितन दौर में फुक़हा कराम ने जवान लड़कियों के लिए चेहरा ढांपने को भी वाजिब करार दिया है ताकि उनकी इज्जत व असमत महफूज रहे। नंबर 3 मुबाह। मुबाह वो पर्दा है कि जब औरत बूढ़ी हो जाए और उसके पर्दा न करने से मुआशरे में किसी किस्म का फितना पैदा होने का इम्कान बाकी ना रहे, तो उसके लिए मुबाह है कि वो चेहरा ढांपे या ना ढांपे। इस ज़िमन में मज़ीद वजाहत के लिए हमें मर्द के शरई पर्दे को भी मद्दे नज़र रखना चाहिए। बदकिस्मती से हम पर्दे का सिर्फ एक ही रुख सामने रखते हैं और दूसरे पहलू को यकसर नज़र अंदाज कर देते हैं। कुरान मजीद में 2 किस्म के पर्दे का बयान आया है, पहली आयत में मर्द के लिए और दूसरी में औरत के लिए। आज हमारे यहाँ सिर्फ औरतों के पर्दे का मसला बताया और पूछा जाता है, जबकि मर्द का पर्दा ना पूछा जाता है और ना कोई बताता है। मर्द का पर्दा गुद्दुल बसर है, यानी नाम महरम औरत सामने हो तो अपनी नज़रों को झुका ले। गोया आँख की शर्म हया और आँख का झुकाना मर्द के लिए पर्दा है। आयात करीमा मुलाहजा फरमाएं, अल्लाह पाक ने सूरत अन-नूर में इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्मऊन। अल्लाह पाक फरमाता है, आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी आयत में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में औरतों के पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया, वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना। और आप मोमिन औरतों से भी फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश और ज़बाइश को ज़ाहिर ना किया करें। अगर मर्द और औरत दोनों पर्दे के शरई अहकामात पर अमल करें तो फिर कभी फितना पैदा नहीं होगा। मगर बदकिस्मती ये है कि मर्द अपने ऊपर तो पर्दे की शराइत आयद नहीं करना चाहता, जबकि सिर्फ औरत पर पर्दे को लागू करने का ख्वाहिशमंद है। वो ये भूल जाता है कि जब उसकी निगाह किसी नामहरम औरत को देखकर नहीं झुकेगी तो उसकी बीवी को भी ज़माना उन्हीं नज़रों से देखेगा। ये 2 तरफा अमल है। पुराने वक्तों में ऐसा एक तरफा निज़ाम नहीं होता था, चुनांचे जब दोनों तरफ से शरई अहकामात की पाबंदी होती थी तो फितना पैदा नहीं होता था।
اب موجودہ زمانے میں جہاں ماحول ہی یہ بن چکا ہے کہ مرد بالعموم غض البصر کی پابندی نہیں کرتا، ایسے ماحول میں اگر جوان لڑکیاں صرف فرض پردے پر عمل کرتے ہوئے کھلے چہرے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو فتنہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے خود کو بچانے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپیں۔ یہ اقدام فتنہ کو رفع کرنے کے لیے ہے۔ اگر آج بھی دنیا میں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں فتنہ کا امکان نہ ہو تو وہاں محض فرض پردہ پر بھی اکتفا کر لینا ہی کافی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔